बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाब किराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत के साथ अपनी आफ़ियत और अमान में रखे, आमीन। इस वक्त बजे हैं सुबह के 7 और ये पहाड़ों पे ख़ूबसूरत सुबह का मंज़र है। हवा बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी सी है और इसमें तो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक हल्का हल्का सा हवा में जैसे एक हल्की धुंध किसी होती है ना, तय है, पता नहीं स्मोक है, धुंध है, क्या चीज़ है, उसकी है। हल्की हल्की पानी की आवाज़ है। ये हमारे इलाके के, हमारे नहीं, इस इलाके के जो भी हैं उनका अपना खेत उन्होंने तैयार किया है। पहाड़ हैं, खूबसूरत मंज़र हैं। दूसरी तरफ हमारी फ़ौजी बरादरी है और इधर हम आवाम। और ये हमारा काम भी कल काफ़ी हद तक हमने अपना गार्डन ठीक कर रहे थे। काम कंस्ट्रक्शन का भी लगा हुआ है साथ साथ। तौबा, कल भी जो हमें मिस्त्री मज़दूर ने, वो मैं अब नाम नहीं लूँगी, ज़्यादातर जो एक मखसूस बरादरी काम कर रही होती है ना, आपको उनकी ज़बान की समझ आती है। जो शोर शराबा उन्होंने किया और पहले मजाज दिखाया, मैंने तो उनको फिर बाहर कर दिया। लेकिन काम करवाना बहुत मुश्किल काम है। आपके दिमाग की लस्सी बना देते हैं ये लोग। बहरहाल फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो हम कर रहे हैं और साथ में कान भी पकड़ते हैं, तौबा भी करते हैं। बस इसके बाद अब कुछ नहीं कराना, बहुत हो गई है। लेकिन फिर कुछ ना कुछ चल पड़ते हैं। ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा सारा गार्डन, इंशाल्लाह क्लीन हो जाएगा। तो अभी ज़रा बॉस निकलने लगे हैं, बॉस को सी ऑफ करते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया था बॉस को अल्लाह हाफिज़। बॉस जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि फिर रश ज़्यादा हो जाता है, पार्किंग के मसाइल और ढेर मसले होते हैं, तो इसलिए वो जल्दी चले जाते हैं, आसानी रहती है। और ये इंशाल्लाह हमारा आज काम हो जाएगा। इतना बुरा लग रहा था ना, बहुत ही बुरा लग रहा था। सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो वो स्लो हो गई है हर चीज़। पौधों की नीचे भी काम हो रहा है, मिस्त्री मज़दूर भी, अल्लाह, कल हमारे मिस्त्री मज़दूर आए, उन्होंने काम शुरू किया। और मैं नाम नहीं लूँगी, एक मखसूस जो तबका ज़्यादातर मिस्त्री मज़दूर का काम कर रहा होता है, वो जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, वो ना आपको उनकी ज़बान की समझ आती है। आपस में भी वो लोग वही अपनी ही ज़बान में बात करते हैं। और जो उन्होंने शोर किया, बात करके आए हैं, हर चीज़ रेड करके आए, यहाँ फिर घूम के शॉर्टकट मेहनत के। बस हमें अभी हमने टाइल लगाई हैं, हम उनसे कह रहे हैं बाहर से लेके जाओ, थोड़ी मेहनत करनी पड़नी थी, मुसीबत उनको पड़ गई। बहरहाल खैर, अंदर से तो हमने नहीं करवाया, बाहर से ही करवाया हमने। तो फिर एक दफ़ा उनको जवाब दे दिया कि जाओ बाहर, गेट मैंने बंद कर दिया। लेकिन जो उन्होंने दिमाग की लस्सी बनाई, अल्लाह, इतनी देर मेरे दिमाग में उन्हीं की खटखट खटखट कर होती रही। और मैं जब ये इस तरह की सीन चलती है और मैं कहती हूँ तो पक्की तौबा, अब दोबारा कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कराना, बहुत करवा लिया काम, बस हो गई है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि वो क्या है, शायद टूटा फूटा पड़ूँगी। तौबा की, फिर तौबा की हुई, तौबा करके मैंने तौबा तोड़ डाली, मेरी तौबा से भी तौबा, तौबा कर उठी। ये मैंने बहुत ही टूटा फूटा पड़ा है, इस किस्म का ही कोई है। तो बस वही हाल होता है, मजबूरन फिर कुछ करवाना पड़ जाता है। घरों में फिर इस तरह चलता ही है। लेकिन ये बहुत तंग करते हैं। आप इनका जितना मर्ज़ी ख्याल रखें, चाय पानी का, हर चीज़ का मुसलसल सप्लाई इनको दे रहे हैं। चलो खाने पीने की बात नहीं करनी चाहिए, वो तो, लेकिन जितना ख्याल रखें, हम इनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हमें खौफ खुदा होता है, ये नहीं लिहाज करते। तो कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि फिर ठीक है, लोग जो इनको इनकी औकात में रखते हैं वो अच्छा करते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते। पर हम शायद ज़्यादा ही डरते हैं, अल्लाह से हमें ज़्यादा खौफ है, हम फिर भी ऐसे नहीं। अच्छा, फिर इतना तंग करके कि ये गरीब आदमी का को क्या है, अल्लाह है। भाई अल्लाह सबका है। अल्लाह ताला ने ये नहीं देखना कौन गरीब है कौन अमीर है, अल्लाह ताला ने देखना आपकी हरकतें क्या है।
तो अगर आपने अल्लाह को याद रखा हो ना, फिर आप इस तरह की हरकतें ही ना करो। बहरहाल अच्छा खासा फ़न चलता है। अच्छा ये देखें, ये कितना अच्छा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन। ये सी कलियाँ हैं कितनी, वैसे देखने में तो बहुत छोटी हैं, इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को एंजॉय करें। ये तड़के ज़िंदगी में लगते रहते हैं, ये भी आपको फ़्रेश करने के लिए होते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। बाहर निकला करें, बिल्डिंग से बाहर निकला करें, बाहर निकल के एंजॉय किया करें, अपना टाइम स्पेंड किया करें। काम भी चलते हैं, सारा कुछ चलता है। और कुछ लोग जो वो कहते हैं ना, हाउसवाइफ का क्या काम होता है, हाउसवाइफ कुछ नहीं करती, हाउसवाइफ रिलैक्स करती है, उसका कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कुछ नहीं। तो एक ही फार्मूला आप सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, होती हैं कुछ इस तरह, वो लेट देर तक सोई रहती हैं और गंदा मंदा घर होता है, डिसिप्लिन नहीं होता, कुछ नहीं। और ऐसी ही कुछ वर्किंग लेडीज़ भी होती हैं, वो भी ऐसी होती हैं, वो भी बहुत गंदी मंदी होती हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, बस टिप टॉप होके चले गए और उनको उनके काम की पे मिलती है, एक हैंडसम अमाउंट मिलती है, तो वो उसके लिए जाती है ना। तो एक पिक्चर ये है, और एक पिक्चर ये है कि कुछ हाउसवाइफ ये होती हैं जो सुबह जल्दी उठती हैं और अपने सारे काम डिसिप्लिन से कर रही होती हैं, घर को मैनेज करती हैं, बाहर को मैनेज करती हैं, बहुत अच्छी तरह हर चीज़ को मैनेज करती हैं। और वर्किंग लेडीज़ भी, वो भी घर को भी मैनेज कर रही होती हैं, बहुत अच्छी तरह अपने घर को मैनेज करती हैं, अपनी जॉब को कर रही होती हैं। कहीं से लगता ही नहीं है कि वो जॉब कर रही हैं और वो अपने घर को उन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है। इसलिए एक ही फार्मूला प्लीज़ सबके लिए मत किया करें। और हम तो जो हाउसवाइफ है, फिर 24 आवर जॉब होती है बट विदाउट पे होती है, जो अपने घर को मैनेज कर रही हैं, इसलिए हर तरह की होती हैं। एक ही फार्मूला प्लीज़ सबके लिए ना किया करें। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई कहते आप क्या करती हैं, अच्छा कुछ नहीं करती। ये कुछ नहीं करती क्या होता है? तो मैं तो फिर ना जवाब दे देती हूँ। आज फिर एक अच्छा और मसरूफ़ दिन था, बहुत ही मज़े का दिन था। दोपहर को लंच था फ्रेंड्स के साथ, सोचा था कोई क्लिप बनाऊंगी, लेकिन बस हम अपनी ही गप्पों में इतने मस्त हो जाते हैं, हमें ख्याल ही नहीं किसी चीज़ का रहता, बना ही नहीं सके। हालांकि अच्छा खासा टाइम हमने साथ स्पेंड किया है, लेकिन बस क्लिप कोई बनाने का मौका नहीं मिला। और ये लंच वंच एक सारे बहाने होते हैं दोस्तों के साथ इकट्ठे टाइम गुजारने के, बातें करने के, फ्रेश होने के, जो हम करते रहते हैं। आप भी किया करें, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया करें, अपने घर के कामों को मैनेज करके उसमें से टाइम निकाला करें। हम भी ऐसे ही करते हैं, अपने कामों को पहले डिसिप्लिन के साथ मैनेज कर लेते हैं और उसमें से वक्त निकालते हैं। देखिए, यही 24 घंटे सबके पास हैं, हमारे पास भी यही 24 घंटे हैं, और इन 24 घंटों में से हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपने घर को मैनेज करते हैं, और 100 और मामलात होते हैं, आना जलना जाना, मिलना मिलाना, कहीं मुबारक देनी है, कहीं फातिहा है, कहीं कुछ है, किसी बीमार को पूछना है, घर में और भी आया गया रहता है। वो कुछ चीज़ें बस आपको नज़र आ जाती हैं, इस पे वो फोकस हो जाती हैं, जो पता नहीं चलता, तो वो हल्का हल्का हम बता देते हैं। हम सारी चीज़ों को मैनेज करके चल रहे होते हैं। आप कर सकते हैं, किया करें आप लोग भी इसमें, और ये अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, अच्छा असर पड़ता है। वॉक करते हैं हम, वॉक के लिए टाइम निकाला करें, आप भी अपनी वॉक के लिए टाइम निकाला करें, घर से बाहर निकला करें। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि बिल्डिंग से बाहर निकला करें, बिल्डिंग से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आपको चार दीवारी के अंदर और बात होती है, बाहर फ्रेश एयर में आप निकलते हैं, जितनी थोड़ी बहुत कहीं जगह, चलो अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं आप टाइम बाहर नहीं निकल सकते, आपके इर्द गिर्द का एरिया ऐसे है आप उसमें वॉक नहीं कर सकते, तो घर की छत तो है ना, घर की छत पे निकल जाएं, कोई टेरेस होगा, कुछ होगा, खुली हवा में ज़रूर निकला करें, उसमें सांस लिया करें। ये आसमान की खूबसूरती को, इस वक्त तो आसमान पे नहीं है कोई सितारे, लेकिन जिस वक्त ऐसे ही ये देखें, सितारे तो नहीं है, लेकिन ये कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है, ऐसे महसूस किया करें, इस हवा को किया करें, अपने आप को महसूस किया करें, ये ज़रूरी है आपके लिए। आप तो जनाब, मैं बात कर रही थी लंच की, लंच से निकल गई कहाँ से कहाँ,
हमने खूब गॉसिप की, खूब मज़ा आया। खाना पीना एक बहाना है, सब अपने घर में बहुत अच्छा खाना खाते हैं, सिर्फ़ ये हमारी बार बार मिलने के बहाने होते हैं। बाहर इस वक्त बड़ा ठंडा ठंडा मौसम है, बड़ा मज़े का ठंडा मौसम है। अपना ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहने, स्वेटर्स का ख़ास ख्याल रखें। अच्छा, मैंने बात की थी इसी व्लॉग में मैंने बात की है, हाउसवाइफ पे बात कर रही थी मैं। और देखें, अल्लाह ताला ने औरत को बहुत इज़्ज़त दी है। इस्लाम में औरत की बहुत इज़्ज़त है, बहुत मकाम है। औरत माँ के रूप में, माँ का मकाम है, कोई माँ का नेमुल बदल नहीं है। बहन का क्या खूबसूरत हमारी ज़िंदगी में हिस्सा होता है। फिर उसके बाद बेटी, बेटी नाम से ही कितना प्यारा एक एहसास होता है। खुशकिस्मत है जिनकी बेटियां हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ, मेरी बहनें हैं, उनकी बेटियां हैं, और मैं इन लोगों को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ ये लकी हैं, अल्लाह ताला ने इनको बेटियां दी हैं। जिनके पास बेटियां हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं। बेटियां रहमत हैं। और बेटियां छोटी एज में ही होती हैं ना, बहुत एहसास करती हैं माँ बाप का। ज़्यादातर आजकल तो वैसे जो एक दौर जा रहा है कि बच्चे माशाल्लाह ही हैं, मैं इसमें सब नहीं होता, ये सिर्फ़ एक जनरल बात होती है। लेकिन ज़्यादातर बेटियां जो उनसी हैं, उनमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक एहसास रखा होता है मोहब्बत का, अपनाइयत का। ये चीज़ उनके अंदर होती है। बेटी छोटी भी होगी, माँ काम कर रही है, वो माँ के थकन का ख्याल रखेगी, माँ को चाय का कप बना के देगी, ना भी बना के दे लेकिन वो पूछ ही ले, उसके माँ के पास आ जाएगी, छोटी छोटी चीज़ में हेल्प कराएगी। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर आपकी बेटी शादी होके दूर चली जाती है, आपके पास नहीं है, तो भी उसको ख्याल होता है माँ बाप का, पूछेगी, एहसास करेगी, ख्याल करेगी। ये एक कुदरती तौर पे ही होता है। बेटे भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेटियों का ज़्यादा ये चीज़ होता है। लेकिन मैंने देखे हैं, कुछ बेटे देखे हैं, बेटियां क्या ख्याल करती हैं, जो वो ख्याल करते हैं। भी जो भी करेगा, बेटा करेगा या बेटी करेगी, माँ बाप का ख्याल करेगी, अल्लाह ताला से अजर ही पाएंगे। माँ बाप का जो रुतबा है, आप तो कोई उनका एक रात का एहसान नहीं उतार सकते, एक घंटे का नहीं उतार सकते। माँ बाप इतनी कुर्बानियाँ देते हैं अपनी औलाद के लिए, अपनी ज़रूरतों को रोक के उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं जितनी उनकी हैसियत होती है, अपनी हैसियत में रह के। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, सारा कुछ भूल जाते हैं। और ये जो एक बात करते हैं ना, जब बच्चे माँ बाप को, आपने किया क्या है हमारे लिए, तो यकीन कीजिए सारी ज़िंदगी का जो सफ़र पीछे गुज़रा होता है ना, उसको वो मिट्टी डाल देते हैं। और वो ये नहीं देखते कि हम माँ बाप को ये लफ्ज़ बोल रहे हैं, आपने किया क्या है, आपने हमें दिया क्या है। आप उनका खून, माँ बाप अपना अपना खून ही निकाल के दे देते हैं उनको, सारा कुछ। और ये एक लफ्ज़ उनका जो दिल तोड़ देता है, उनकी सारी मेहनत, सारी चीज़। अगर यहीं पे बच्चे माँ बाप को ये कहें कि आपने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किया, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा है, हम तो आपको रिटर्न नहीं कर सकते, ये अल्फाज ही माँ बाप को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। एक मोहब्बत और मान का होता है, एहसास होता है। तो समझने की बात है, बच्चों को माँ बाप का एहतराम करें, उनका एहसास करें। ज़बान, माँ बाप के आगे ज़बान चलाएं। और ये कहा गया कि सबसे बुरी आवाज़ दुनिया में उस औलाद की है जो माँ बाप पे चीखती है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हिदायत दे सबको। तो बात कहाँ से हो रही थी, कहाँ से हम कहाँ पे चले गए। और प्लीज़ मैं बार बार कहती हूँ, ये मेरे घर की या किसी के घर की बात नहीं, ये एक जनरल बात होती है। कोई इसको ये ना समझे कि मैंने किसी को पॉइंट आउट किया, ऐसी बात नहीं है। एक जनरल बात कर रही हूँ। जहाँ ऐसी बात है, वहाँ बहुत मोहब्बत करने वाले, इज़्ज़त करने वाले बच्चे भी हैं कि रश्क आता है उनके ऊपर, इतना वो ख्याल करते हैं। अल्लाह ताला बच्चों को भी सेहत के साथ सलामत रखे, इनको कामयाबियाँ दें, इनको बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम आमीन। और अब मेरे ख्याल में जो मैं उस टॉपिक पे आ रही थी, फिर मैं बात करूँगी तो फिर मैं कहीं और निकल जाऊँगी। फिर किसी वक्त बात करेंगे। बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं, माँ के, बहन के, बेटी के। इन रिश्तों का एहसास कीजिए, कदर कीजिए। किसी भी रिश्ते का कोई नेमुल बदल नहीं है। बाप बहुत कीमती होता है, भाई बहुत कीमती होता है,
बेटा बहुत कीमती होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। हर रिश्ते का जो सा है ना एक अपना मुकाम है, रिश्तों को बैलेंस करना सीखें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सारे रिश्तों को बैलेंस करके लेके चलने की हमें तौफीक हो। ठीक है जनाब, अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों को सेहत दे, सलामत रहें, सेहत के साथ अपना आप संभालने काबिल रहें। और यही दुआ हमारी अपने लिए भी है, अल्लाह ताला हम सबको मोहताजी से बचाए। जितनी हमारी ज़िंदगी है अल्लाह ताला हम सबको अपने हाथ पैर पे रखे, हमारे बच्चों को अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, ज़िंदगी में इनको अल्लाह कामयाबियाँ नसीब करे, इनके हक़ में वो फ़ैसले करें जो इनके लिए बेहतरीन हो। और पाकिस्तान को बुरी नज़र से अल्लाह ताला बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए। हमारे कश्मीर, फ़लस्तीन और जो सैलाब ज़दगान बहन भाई हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे, किसी आजमाइश में उनको मज़ीद ना डाले। आमीन सुम आमीन। प्लीज़ हाँ, चैनल को लाइक करने से पहले हम हमेशा जो नारा लगाते हैं, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।